क्या हुआ जब निधि वन में उस लड़के ने लगा दिया कैमरा? जो रिकॉर्ड हुआ वो आपको दिखेगा, लेकिन जो उस लड़के के साथ हुआ वो मैं आपको बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक और खतरनाक सी खौफनाक वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जो ये वीडियो है वो वृंदावन में निधि वन से रिलेटेड है। एक लड़के ने कैमरा लगा दिया निधि वन के अंदर और कोशिश की श्री कृष्ण का नृत्य वीडियो निकालने का, श्री कृष्ण को देखने का। तो उस लड़के के साथ हुआ क्या, आज हम इस वीडियो में वही जानेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके वीडियो को लॉक कर देना, ताकि आप वीडियो को आराम से सुन पाएँ। फ़ोन को साइड में रखकर आंखें बंद करके वीडियो को एंजॉय करना और दिल से और दिमाग से सुनना। सिर्फ सुनने में ही आपको मज़ा आएगा, देखने में कुछ नहीं, फ़ोटो दिखते हैं, सिर्फ आप सुनना, ठीक है। तो ये कहानी शुरू होती है हिमांशु नाम के लड़के से, जो कि 2018 में हुई थी कहानी। मतलब जो कहानी है वो 2018 की है। तो हिमांशु नाम का जो लड़का था, उसके घर में सब लोग भगवान वगैरह की पूजा बहुत ज़्यादा करते थे, श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानते थे। जालंधर या जालंधर नाम का जो एक शहर है उसके अंदर ये रहता था। इसके घर में इसके माँ बाप, दादा दादी सब लोग श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानते थे। इसके घर में उन्हीं की कहानियाँ, उन्हीं से रिलेटेड बातें और महाभारत और भागवत कथा ये सभी बताई जाती थी। लेकिन उसने छोटे से ये कहानी सुन रखी थी कि निधि वन के अंदर जो श्री कृष्ण है वो नृत्य करते हैं, रास लीला करते हैं। लेकिन इसको इस बात पे कभी भी बिलीव नहीं होता था। ये भगवान को मानता था बहुत ज़्यादा अच्छे से, लेकिन वृंदावन के अंदर, निधि वन के अंदर श्री कृष्ण नृत्य करते हैं उस बात पर ये बिलीव नहीं कर पाता था। पता नहीं क्यों, लेकिन ये कभी भी उस बात पे बिलीव नहीं कर पाता था। उसका मानना था कि श्री कृष्ण धरती पर क्यों आएंगे। और लोग बताते थे उसके दादा दादी कि जो पेड़ है वहाँ पर वो पेड़ नहीं है, गोपियाँ हैं और श्री कृष्ण रात को वहाँ पर नृत्य करते हैं। लेकिन इस बात पे उसको विश्वास नहीं होता था। उसको लगता था कि श्री कृष्ण इस धरती पर अब क्यों मतलब आएंगे, तो ये नहीं मानता था। तो फिर एक दिन आता है, ये बात है 2018 नवंबर के टाइम की। नवंबर के बाद शादियां होती है ना, तो इसका एक दोस्त था जिसके बहन की शादी थी। यहाँ से जो कहानी है वो ट्विस्ट लेगी, यू टर्न लेगी, आप ध्यान से सुनना। इसके दोस्त की बहन की शादी थी वृंदावन में। वृंदावन में रहता था इसका दोस्त। अब यहीं से कहानी बदलेगी। ये अपने दोस्त की शादी में जाता है, दोस्त की बहन की शादी में जाता है। शादी बढ़िया निपट जाती है, अच्छे से सब खत्म हो जाता है, सब कुछ आने का टाइम होता है। तो जब आने का टाइम होता है ना, तो ये अपने दोस्त से कहता है, और 3 बजे, रात के नहीं, दोपहर के 3 बजे अपने दोस्त से कहता है कि चल ना भाई, एक बार वृंदावन के अंदर वो जो निधि वन है वहाँ चल के आते हैं, और रात में हम जाएंगे और कहीं छुप जाएंगे जिससे किसी को दिखे ना, और वहाँ कैमरा लगाकर सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। और अगर जैसा लोग बताते हैं वैसा कुछ हुआ तो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा और हम इस दुनिया में सबको दिखाएंगे। हमारा एक अलग ही मतलब रुतबा होगा, हम फेमस हो जाएंगे, रातों रात वायरल हो जाएंगे। तो इसका दोस्त जब ये बात सुनता है तो वो साफ मना कर देता है कि नहीं भाई, ऐसी फालतू बातें नहीं करते। और जो लोग कहते हैं यहाँ पर कि श्री कृष्ण को कोई देख ले तो उसकी आंखें अंधी हो जाती है, वो जीने के लायक नहीं रहता। तो इसको लगता है कि मेरा दोस्त भी यार इतना मतलब ऐसी फालतू बातें कर रहा है, क्योंकि ये नहीं मानता था ना, भगवान को मानता था, लेकिन ये इस बात पे बिलीव नहीं करता था कि श्री कृष्ण वहां आते हैं। तो इसके दोस्त की बात इसको झूठी लगी, तो इसने कहा यार तू भी ऐसा ही निकला सबके जैसा। उसका दोस्त कहता है कि भाई अगर तेरे घर में कोई ऐसे मतलब तेरी प्राइवेसी को छेड़े, ऐसे कैमरा लगा दे तो तेरे को अच्छा नहीं लगेगा ना, तो ऐसी किसी की प्राइवेसी में क्यों ऐसा करना। तो इसको लगता है कि यार कैसा है ये, तो ये बोलता है कि चलो छोड़ो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। तो ये अकेला जाने को तैयार हो जाता है। तो ये वहाँ जाता है 3-4 बजे, दोपहर के 3-4 बजे, रात के 3 मत समझना। तो ये वहाँ पर जाके निधि वन के गेट पे जाकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद ये देखता है कि कोई मुझे देखे ना मैं अंदर जाऊं, क्योंकि अगर कोई देख लेगा तो फिर बता देगा ना कि ये अंदर है। तो ये सबकी नज़रों से बचता हुआ अंदर जाके, एक पेड़ था बड़ा सा, उस पेड़ पे इस तरीके से छुप जाता है कि किसी को दिखे ना। 6 बजते हैं, 6 बजते ही जो मतलब पंडित जी थे वो आते हैं, वहाँ पर देखते हैं जो भी हो, उनको निकाल कर बाहर गेट लगाते हैं। लेकिन ये छुपा होता है तो ये नहीं दिखता। पंडित जी आते हैं और सबको निकाल कर बाहर गेट लगा देते हैं। लेकिन ये एक बात नोटिस करता है कि जब ये आया था यहाँ पर पंछी थे, जानवर थे, वो सब भी जाने लगे। यहाँ तक कि जो कीड़े मकोड़े थे जमीन पर वो भी वहां से जाने लगे। इसके अलावा वहाँ हवा तक नहीं थी, मतलब कोई भी नहीं था, सब चले गए थे। लेकिन ये वहीं रह जाता है और रात होने का वेट करता है।
तो फिर अंधेरा होता है, एग्जैक्टली रात नहीं होती, अंधेरा होता है। और ये मतलब वहीं पेड़ के पास बैठा होता है अपना इंतजार करने के लिए कि शायद श्री कृष्ण दिखेंगे, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है। अंधेरा होता है और इसके एग्जैक्ट सामने वाला जो पेड़ होता है, बिल्कुल सामने वाला, वो पेड़ में से एक तेज रोशनी निकलती है और फिर बंद हो जाती है। ये सोचता है कि ये हुआ क्या, एकदम से मतलब समझ में नहीं आया। उसके बाद तो जो हिमांशु था वो ऊपर उठकर देखता है कि कोई ने लाइट मारी है, कि लेजर वाली लाइट या कोई लाइट वगैरह मारी हो, शायद उस वजह से ये लाइट पड़ी हो। तो वो ये सब कुछ देख ही रहा होता है कि उसे घुंघरू की आवाज आना शुरू होती है। अब घुंघरू की जब आवाज आती है तब वो डर जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग घुंघरू की आवाज से तो डर ही जाएंगे, आजकल मूवियों में भी घुंघरू की आवाज ही पहले सुनाई जाती है। तो वो घुंघरू की आवाज जैसे ही आती है वैसे ही वो डरने लगता है। तो हिमांशु को लगता है कि भूत आ गया क्या, लेकिन उसे ये नहीं पता था यहाँ भूत नहीं, यहाँ कुछ और होने वाला है। तो अपना हिमांशु आगे बढ़कर वो घुंघरू की आवाज को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे आवाज तो नहीं मिलती। लेकिन जब वो अपने पीछे देखता है तो वो जिस पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, वो पेड़ थोड़ा सा आगे आ चुका है। ये देखकर उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता कि ये पेड़ आगे कैसे आया। और दूसरे पेड़ों को देखता है तो जो पेड़ दूर थे वो पेड़ अपने मतलब आने लगे हैं, मतलब जो पेड़ दूर थे वो अपनी जगह बदलकर पास होने लगे हैं। उसके बाद जिस पेड़ पे रोशनी पड़ी थी वो पेड़ अपना आकार बदल रहा है, जिस तरह का था वो उससे पतला होता जा रहा है और वो अपना आकार बदल रहा है इसकी आंखों के सामने। और ये अब डरने लगा, इसको लग रहा है कि मेरे मतलब इसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है, इसको लग रहा है मुझे इल्यूजन तो नहीं हो रहा, या मेरा दिमाग तो हिल नहीं रहा, या मुझे वहम तो नहीं हो रहा। इसको कुछ भी समझ आ पाता उससे पहले उसके पीछे एक भारी सी चीज पड़ती है और ये ऑन द स्पॉट नीचे गिरता है। इसकी आंखें बंद होने ही वाली होती है कि ये अपने फोन को, रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन तो चालू था ना, उसको दबाकर और बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसकी जब आंखें खुलती हैं तो वो निधिवन में नहीं होता, वृंदावन में भी नहीं होता, वो होता है अपने जलंधर शहर में और अपने घर पर होता है। उसकी आंखें खुलती हैं, उसको डर लगता है कि घर वाले मुझे अब डांटेंगे। घर वाले डांटते हैं, बहुत ज्यादा डांट पड़ती है इसको। और उसके बाद हिमांशु सोचता है कि मैं अपने घर वालों को सब कुछ बताऊं, लेकिन जब भी वो उस वृंदावन वाले निधिवन की बात करने की कोशिश करता था वो बहुत ज्यादा घबरा जाता था, बहुत ज्यादा कमजोर पड़ने लगता था और वो उस बात को बता नहीं पाता था। वैसे वो नॉर्मल रहता था, सारी बातें करता था, लेकिन जब भी वो उस बारे में बात करने की कोशिश करता था वो बहुत ज्यादा घबरा जाता था, इस वजह से वो बात को नहीं बता पाता था। लेकिन उसने सोचा कि मैंने अपने फोन में रिकॉर्डिंग की थी तो वो रिकॉर्डिंग होगी। वो अपना फोन चेक करता है, फोन के अंदर देखता है तो कोई भी रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी। मतलब इसने जो रिकॉर्डिंग करने के लिए बटन चालू किया था इसको याद है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई। उसके बाद उसको सब कुछ समझ में आ जाता है कि श्री कृष्ण वहाँ सचमुच में आते हैं और उन्हें हम लोग देख पाए, इतनी हम में क्षमता नहीं है। उनको देखने के बाद श्री कृष्ण हमको नहीं मारते, लेकिन उनमें इतना तेज होता है कि वो हमारी आंखें सहन नहीं कर पाती और उसके बाद हम खुद ही अपनी समझ में नहीं रह पाते। अगर ये उस वक्त बेहोश ना हुआ होता तो शायद आज ये दुनिया में ही ना होता, या होता तो मतलब दिमागी संतुलन इसका खो बैठता है अपने दिमाग से दिमागी संतुलन। लेकिन उसके बाद इसको सब कुछ समझ में आ गया और इसने श्री कृष्ण जी से माफी मांगी। और कहीं चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये बात क्या है। ये जो था ये भगवान में विश्वास करता था, लेकिन इसको उस बात पे विश्वास नहीं था इसलिए ये वहां गया। लेकिन ऐसे किसी की प्राइवेसी, आपके ही घर में अगर कोई कैमरा लगा दे 24 घंटे आप पे नजर रखी जाए तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। कि किसी की प्राइवेसी को ऐसे करना ये अच्छी बात नहीं है। इसने वही किया तो इसके साथ ये हुआ, लेकिन फिर भी भगवान को मानता था इसलिए बेहोश हुआ और घर पर आ गया, वरना इसके साथ और भी कुछ बड़ा हो सकता था। आज की वीडियो बहुत छोटी थी, आपको अच्छी लगी हो तो बताना कमेंट करके। 500 सब्सक्राइबर जल्दी से करवाओ जिससे हम इंस्टाग्राम अकाउंट बना पाए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके अपनी कोई नई स्टोरी बताना चाहो तो बता सकते हो, या कमेंट नहीं, या डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ईमेल आईडी मिलेगी, वहां पर आप अपनी स्टोरी भेज सकते हो। हम मिलते हैं आपसे किसी अगली खतरनाक खौफनाक सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।